एक रिपोर्ट बोलता है कि इंडिया में महिलाएं जो है 36% पुरुषों से ज्यादा काम पर टिकती है। मतलब वुमेन आर मोर स्टेबल एम्प्लॉयज। फिर भी वुमेन का जो वर्कफोर्स है, वर्क प्लेस पे वुमेन कम दिखती है। आखिर ऐसा क्यों है, क्या कारण है उसके पीछे? आइए पूरा इसका विश्लेषण करते हैं, पूरा डिटेल में जानते हैं और कैसे इसको ठीक कर सकते हैं भारत के अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए। रिपोर्ट के अनुसार वुमेन मीडियन टेन्योर 10.6 मंथ्स एंड मेन मीडियन टेन्योर 7.8 मंथ्स, यानी महिलाएं जॉब में ज्यादा कंसिस्टेंसी दिखाती है लेकिन पार्टिसिपेशन कम है। और 35 to 45 के एज में शार्प ड्रॉप आता है। क्यों? 35 से 45 के एज में महिलाएं जॉब छोड़ करके क्यों जाती है? आइए इसे सिर्फ इमोशनल नहीं बल्कि इकोनॉमिक लेंस से भी समझते हैं। स्टेबिलिटी वर्सेस अपॉर्चुनिटी। वुमेन स्टे लॉन्गर बिकॉज उनके लिए जॉब सिक्योरिटी जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो 35 to 45 के एज में ड्रॉप आउट होता है वो क्यों होता है, उसके पीछे का रीजन जानते हैं। ये वही एज है जब फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी पीक पर होती है, चिल्ड्रन के एजुकेशन का फेज, करियर में ब्रेक आता है, यानी प्रॉब्लम कैपेबिलिटी की नहीं होती है बल्कि इकोसिस्टम की होती है। ग्राउंड रियलिटी क्या है? अब एक बैलेंस समझना जरूरी है आप सभी के लिए। हर महिला प्रिविलेज नहीं होती है और हर पुरुष सिक्योर नहीं होता है। आज कुछ पुरुष प्रेशर में है और कुछ महिलाएं स्ट्रगल में है। सिस्टम दोनों को इफेक्ट कर रहा है। अगर सेक्टर इनसाइट में देखेंगे तो रिपोर्ट ये भी कहता है कि आईटी सेक्टर में महिलाओं का पार्टिसिपेशन ज्यादा है क्योंकि वहां पर फ्लेक्सिबल वर्क है, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है, स्किल बेस्ड हायरिंग है, यानी सॉल्यूशन मौजूद है। अगर हर इंडस्ट्री में फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स कर दे, वर्क फ्रॉम होम कुछ दे दे, स्किल बेस्ड हायरिंग कर दे तो महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ सकता है। जो सबसे बड़ा नुकसान किसका हो रहा है, अगर मैं एक शब्द में बोलूं तो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है भारत के अर्थव्यवस्था का, क्योंकि भारत के तकरीबन 50% आबादी महिलाओं का है और उस आबादी का एक मैक्सिमम जो परसेंटेज है वो काम पर नहीं जा रहा है। सोचिए वो सारे हैंड्स अगर काम करें तो देश किस रफ्तार में तरक्की करेगा, देश कैसे आगे बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि पोटेंशियल है बट पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, और जो पार्टिसिपेट कर रही है बीच में ड्रॉप हो रही है। अब सवाल ये नहीं है कि मेन वर्सेस वुमेन कौन बेहतर है, लेकिन सवाल यहाँ पर क्या आता है कि इंडिया में कैसे दोनों को साथ लेकर के चले। मैं यहाँ पर 3 प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दूंगा। नंबर 1, फ्लेक्सिबल वर्क मॉडल, हाइब्रिड जॉब्स, रिमोट अपॉर्चुनिटीज। नंबर 2, करियर री एंट्री प्रोग्राम, यानी जब महिलाएं रिटर्न करे ब्रेक के बाद में तो उनके पास री एंट्री का प्रोग्राम हो। स्किल बेस्ड इकोसिस्टम, डिग्री नहीं स्किल इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर आप आ सकते हैं, जो एनजीओ वाले भाई लोग हैं अपना स्किल डेवलपमेंट का काम करके महिलाओं को स्किल्स करके उनको हमेशा जॉब रेडी बना सकते हैं। और जब वो ब्रेक के बाद में जॉब में रिटर्न आए उस टाइम भी उनके लिए अप स्किलिंग का काम आप कर सकते हैं। सोचिए अगर महिलाएं जॉब में 36% अधिक स्टेबल रह सकती है, टिक सकती है, तो अगर उनको प्रॉपर सपोर्ट मिले, प्रॉपर उनका पार्टिसिपेशन हो तो भारत कहां पहुंच सकता है आप कल्पना कर सकते हैं। अब आप क्या सोचते हैं, क्या प्रॉब्लम सिस्टम में है या माइंडसेट में? कमेंट में जरूर बताइए। वुमेन स्टे लॉन्गर फिर भी कम क्यों है?